हेलो माय स्टोरी लवर्स, इस सुनो टीवी के कारवा में आज हम आपका एक नई कहानी में स्वागत करते हैं। चलिए सुनते हैं आज एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी, हलवाई पर लगा झूठा इल्जाम। मेरा पति निर्दोष है, आप लोग यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया। चुप रह सुनीता, तेरा पति निर्दोष नहीं, वो लालची और धोखेबाज है। जल्दी उसको बाहर भेज, नहीं तो हम लोग घर तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। हाँ, बाहर निकालो मोहन को। गांव के दर्जनों लोग घर के बाहर खड़े थे। सबके हाथों में पत्थर थे, सबकी आंखों में गुस्सा था। सुनीता रोते हुई बोली, भगवान के लिए दया करो, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। भीड़ में से आवाज है, ये औरत ऐसे नहीं मारेगी, पत्थर मारो, जब दर्द होगा तो इसका पति खुद बाहर आएगा। और अचानक पत्थर सुनीता की तरफ फेंके जाने लगे। बचाओ। अंदर छिपा मोहन यह सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। दरवाजा खुला। रुको, जो करना है मेरे साथ करो, मेरी पत्नी को मत मारो। लेकिन भीड़ अब पागल हो चुकी थी। लोग मोहन और सुनीता दोनों पर पत्थर बरसाने लगे। आखिर गांव वाले इतना गुस्से में क्यों थे? मोहन ने ऐसा क्या किया था? इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा 6 महीने पहले की कहानी और जाननी होगी कि 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था। मोहन बहुत सीधा और मेहनती आदमी था। सुनीता बोली, सुनो जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपनी मिठाई की दुकान खोल लें। मोहन हंसकर बोला, अरे लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे आता है, मेरी माँ ने मुझे पेड़े बनाना सिखाया था। कुछ दिनों बाद गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खुली, सुनीता पेड़ा भंडार। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। अरे मोहन भैया, 1 किलो पेड़े देना। वाह, इतने स्वादिष्ट पेड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। भाभी के हाथ में तो जादू है। दुकान चल निकली, इतनी चली कि मोहन ने नया घर बनाने का सोच लिया। गांव के सबसे बड़े आदमी ठाकुर रणवीर सिंह के घर के सामने खाली जमीन थी। मोहन ने वही जमीन खरीद ली। सुनीता बोली, अरे वहां घर बनाओगे? ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। मोहन बोला, हमने किसी का बुरा तो नहीं किया है, तो डरने की क्या जरूरत है। कुछ महीनों में मोहन का बड़ा और सुंदर घर बन गया। गांव में चर्चा होने लगी, अरे हलवाई का घर तो ठाकुर से बड़ा है। ये बात ठाकुर रणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से में बोला, इस गांव में मुझसे भी कोई बड़ा घर बना सकता है? इस मोहन को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने अपने नौकर को बुलाया, सुन, रोज उसकी दुकान पर जाना और मिठाई में ये दवा मिला देना। लेकिन मालिक, लोग बीमार हो जाएंगे। यही तो चाहिए। नौकर डरते डरते मान गए। 1 हफ्ते तक वो मिठाई में जहर जैसा केमिकल मिलाता रहा और फिर गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर बोला, जिसने भी पेड़े खाए हैं वही बीमार है। बस भीड़ भड़क गई। सब ठाकुर के पास पहुंचे। ठाकुर बोला, मैं तो पहले से जानता था, मोहन लालची हो गया है। भीड़ मोहन के घर पहुंच गई और वही पत्थर वाला सीन हुआ जो आपने पहले देखा। तो मोहन को पुलिस पकड़ के ले गई। सुनीता को गांव से बाहर निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद ठाकुर का नौकर घायल हालत में गांव के बाहर पड़ा मिला। सुनीता ने उसे उठाया, पानी पिलाया। नौकर रो पड़ा, बहन, ये सब मेरी गलती है, मैंने मिठाई में जहर मिलाया था। ठाकुर के कहने पर सुनीता बोली, क्या तुम सच साबित कर सकते हो? हाँ, मैं सबके सामने बोलूंगा। दोनों गांव पहुंचे। सुनीता ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली। नौकर बोला, ठाकुर ने ही कहा था ताकि मोहन का घर छीन जाए। तभी ठाकुर वहां आया और हंसने लगा, हाँ, मैंने किया है, मैं इस गांव का राजा हूँ। बस रिकॉर्डिंग सबने सुन ली। गांव वाले चौंक गए। इंस्पेक्टर बोला, मोहन निर्दोष है, ठाकुर को गिरफ्तार करो। ठाकुर जेल गया, मोहन छूट गया। गांव वालों ने माफी मांगी और मोहन बोला, झूठ कभी जीत नहीं सकता, सच देर से आता है लेकिन आता जरूर है। सो फ्रेंड्स, आखिरी सवाल आपसे, अगर आप सुनीता की जगह होते तो क्या आप भी सच के लिए लड़ते? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई मजेदार और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।